तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं सबसे सरल एवं सटीक भाषा में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्त को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो सके। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट शुरू करते हैं। स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव अपने भौतिक पर्यावरण जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश के साथ मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। सरल शब्दों में जीवधारी अपने जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर और अपने आसपास के बेजान वातावरण पर निर्भर रहते हैं। इस आपसी संबंध और अंतःक्रिया से जो व्यवस्था बनती है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने 1935 में किया था। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक। पारिस्थितिक तंत्र दो घटक मिलकर बना होता है। सबसे पहला में आता है जैविक घटक। इसके अंतर्गत तंत्र के सभी जीवित हिस्से आते हैं जिन्हें कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो होता है ये मुख्य रूप से हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता। ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं जैसे मनुष्य और जानवर। इन्हें परपोषी कहा जाता है। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं और द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में जो मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारियों को खाते हैं। और लास्ट में आता है अपघटक। ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को सड़ाकर उन्हें सरल कार्बनिक तत्व में बदल देते हैं। ये प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहते हैं। जैविक घटक तो देख लिए थे, अभी देखते हैं अजैविक घटक। ये पर्यावरण के निर्जीव तत्व हैं जो जीवन को सहारा देते हैं जैसे जलवायु तत्व। इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, हवा और नमी होता है। और अकार्बनिक पदार्थ में पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न खनिज होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो मृत जीवों के सड़ने से मिट्टी में मिलते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र का आकार एक छोटा पानी की बूंद से लेकर एक विशाल महासागर या पूरे जंगल जितना बड़ा हो सकता है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला में आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत स्थलीय जैसे जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान, और जलीय इसमें जैसे नदी, झीलें, समुद्र या महासागर। दूसरा में आता है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। इन्हें इंसानों द्वारा बनाया, नियंत्रण किया जाता है जैसे धान या गेहूं, खेत, बगीचे, एक्वेरियम, मछली घर, ये सब हुआ। इस पूरे तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में सूरज से उत्पादक, फिर उपभोक्ता, अंत में अपघटक की ओर होता है। डायग्राम को आप देख के समझ ही गए होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना।